तो ये ऐसे हुआ कि देखें देखें जिस दिन इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी, तो ऑब्वियसली उसके बाद ये जैमगोइयां शुरू हो गई। उसके बाद जिस वक्त अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि वी आर रेडी टू टॉक टू एवरीबडी एंड एनीबडी, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ते हो, तो मैं ये समझता हूं कि फिर लोगों को स्पेस मिल गया चीजों को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में शेप अप करने के हवाले से। और अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर हमारे जो दोस्त सनसनी फैलाना चाहते हैं या वो खबर से पहले दौड़ के खबर उठाना चाहते हैं, उन्होंने चीजें कई जगहों पे बगैर तहकीक के जो है उनको किसी और रंग में पेश किया। इसी असना में आपको पता है कि स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनकी सिस्टर जो है उनकी डेथ के हवाले से बहुत से अपोजिशन के रहनुमा, खुसूसन हमारी पार्टी के, वो वक्तन फवक्तन उनके पास अफसोस के लिए और ताजियत के लिए जो है वो जाते रहे। और इसी असना में ऑब्वियसली उनकी अपनी पार्टी के भी, अयाज सादिक साहब की पार्टी के भी वो लोग जो एपरेंटली ये बताया जाता है कि वो मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव है, वो भी वहां आते रहे, और जो पॉजिटिव नहीं है वो भी वहां आते रहे। तो वहां अगर बैठ के ताजियत के दौरान अगर किसी की कोई गैर रस्मी गुफ्तगू हो गई, तो उसको अगर कोई ये समझता है कि ऑफिशियल डायलॉग स्टार्ट हो गया है, ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू हो गई है, तो मैं ये समझता हूं कि वो मिसलीडिंग है। इस किस्म की आज मीडिया के ऊपर चल रहा था कि शायद आज, क्योंकि दिन पूरा यही गर्मा गर्म खबर रही कि आज भी असद कैसर साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उनकी को मुलाकात हुई है। तो मैं आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं अभी उनसे ही गुफ्तगू खत्म करके मैं आपके पास बैठा हूँ। तो आज फिर, और उससे पहले मैंने ट्वीट भी कर दिया कि किसी किस्म का कोई राब्ता आज भी दोनों अतराफ की तरफ से बाज़ाब्ता राब्ते की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मल इनिशिएशन या फॉर्मल नेगोशिएशन जो डायलॉग है वो इस वक्त तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। लेकिन शेख साहब, राब्ते तो रहते हैं, कहीं ना कहीं पर कोई बातचीत होती रहती है, कोई कम्युनिकेशन की मैं कह रहा हूं, डायलॉग नहीं, मतलब डायलॉग या नेगोशिएशन नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन तो जो है वो कम्युनिकेशन रहती है। हाँ जी सर, कम्युनिकेशन रहती है, एंगेजमेंट रहती है। एंगेजमेंट के सिलसिले जब चीजों पे शिद्दत आती है तो ब्रेक हो जाते हैं, बट व्हेन यू आर इन द सेम हाउस तो वो एंगेजमेंट जरूर रहती है। और खसूस एक गवर्नमेंट है और जिसने ये सारी फस्तायत और ये सारा मामला जो 26 के हवाले से हुआ है, और दूसरी तरफ हम हैं जो मजलूम है और जो एक आईनी हक इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंचे थे। तो एंगेजमेंट कम्युनिकेशन का ना होना तो बिल्कुल ही फिर एक अगला वो हो जाता है। वो देखिए, वो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, मेरी सर जरा मेरी तरह गुजारिश सुने ना, वो मैंने इस वजह से आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये भी खबरें आई कि तहरीक इंसाफ लचक दिखाने को तैयार हो गई है, जो धांधली वाला मामला है उस पर भी, और फिर जो गिरफ्तार लोग हैं उनके हवाले से भी। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप एक कमीशन बना दें जो है वो तहकीकात के लिए, तो बस हम उस पर राजी हो जाएंगे। सर ये कोई ऐसी लचक वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जैसे उमर अयूब साहब को इन्होंने इल्लीगली अनलॉफुली डिटेन किया था, उसी दिन उन्होंने एक बयान जारी किया, एक हुक्म फरमाया जिसके तहत उन्होंने ये कमेटी भी तश्कील दी और उसके TORs भी उन्होंने बता दिए कि 9 मई और 26 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनमें असीरान की रिहाई प्लस एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन। तो वो जो मुज़ाकरात हैं उनकी कंडीशन जो थी वो यही थी कि इन दो नुकात के ऊपर जो है वो बात करने के लिए if somebody wants to talk, these are the people whom they should talk to। तो इसमें मैं नहीं समझता कि लचक है। हम तो दोबारा इंसाफ मांग रहे हैं इस मुल्क की मीडिया से भी, और अपने आप अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं इस मुल्क की मुकन्नना के सामने भी। और हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार है जो इसकी जिम्मेदार है, इसको चाहिए कि ये फौरी इन चीजों को एड्रेस करे, वरना मामलात इनके लिए आज न से ही कल ना कल, देखें चीजें जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाती हैं, न कब्रों ने कहीं चले जाना है, न मुद्दइयों ने कहीं चले जाना है, ना, और जो दरखास्तें तैयार हो चुकी हैं बहुत सी जगहों पे 22A फाइल हो चुकी हैं, पटिशन आ रही हैं, सर वो पहिया रहने की ना सर। आज तक चलो दिन थोड़े सौखे ने, आज थोड़े को मौका भी है उन्होंने एड्रेस कर लो, बाद फिर जो
ताई तब्दील हो जाते हैं तो फिर तो मौका भी कोई नहीं। लेकिन शेख साहब ये देखिए, अब इस पे मामलात इस नहज पर चले गए हैं, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो आपके ख्याल में ये जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात है, क्या ये हो भी सकते हैं या नहीं मीडिया की स्पॉटलाइट के अंदर, और जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुतालबात है या पोजीशन है और जो हुकूमत की पोजीशन है? मैं ये समझता हूं कि सर इससे तो कोई दो राय नहीं है, ना कोई ये कह सकता है कि जो हमारे बंदे शहीद नहीं हुए, या हमारे बंदे मिसिंग नहीं है, या हमारे हजारों बंदे अरेस्ट नहीं है। ये तीन ऐसी पोजीशंस हैं जिससे कोई नहीं भाग सकता। आप देखे ना, पहले दिन अताउल्लाह तारड़ कहता था और इंटीरियर मिनिस्टर कहता था कि एक गोली नहीं चली, याद है आपको? लेकिन एक गोली चली नहीं थी, गोली नहीं चली, याद है सर? ठीक है, अच्छा, अब सेनेट के फ्लोर के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है जी एरियल फायरिंग तो हुई है, और एक भी गोली नहीं चली तो एरियल फायरिंग तक पहुंच गया, यानी कि बंदूका चलियां नहीं, वो कहता है इंज नहीं चलियां जी, इंज चलियां जी। मेरी गल समझ रहे हो? ये वो जो जब हकायक और ये चीज एक्सपोज होगी, अनकवर होगी, तो ये इंज वाली बंदूका इंज भी साबित हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि आपके ही टॉक शोज में हम राणा साहब के साथ भी बैठते थे, मुझे याद है, हम बाकी दोस्तों से बैठते थे, और वहां हमेशा ये बात होती थी कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप बात करें, क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो स्ट्रीट्स पे आने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वो भी हमारे कायमी हक था। तो अगर इमरान खान साहब ने खुद एक कमेटी बना दी है, तो वो लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे ऑलरेडी मुज़ाकरात के हामी थे, मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया है, एंड दे शुड स्टेप फॉरवर्ड इफ दे वांट टू, इफ नॉट तो तरीके साहब ने तो अपना राय अमल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। देखिए तरीका है ना शेख साहब, तरीका एक ये है कि बैकडोर कर लें, एक ये है कि बुला लें, कमेटियां बना दें, पार्लियामेंट में बैठ जाएं या कहीं और बैठ जाएं। आपके ख्याल में बेहतर रास्ता क्या है या क्या होना चाहिए, कहां से हल निकल सकता है? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि ये पब्लिकली हो, कमेटियों में हो, या बैकडोर हो? आर यू आस्किंग व्हिच वन इज बेटर? जी सर, मैं ये समझता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या है? हम तो ये समझते हैं कि कोई बैकडोर चीज नहीं होनी चाहिए, जो हो वो अवाम के सामने हो, पब्लिक के सामने हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12 शुहदा है और 200 प्लस मिसिंग, प्रिज्यूमेबली डेड, स्टिल इवॉल्विंग, ठीक है ना सर? वो इतने मौजूद ने, सानू तो डिफेंसिव ते होने की लोड़ कोई नहीं जे। साडे वास्ते तो यह है कि सानू तुसी इंसाफ दो और जेडे साडे जाली मुकदमात बढ़ाए ने वो खत्म करो। ठीक। और साडे जेडे और ये सिविल नाफरमानी वाले मामले पे शेख साहब, ठीक, सिविल नाफरमानी वाले मामले पे तहरीक इंसाफ कोई लचक दिखा सकती है? सर, इमरान खान साहब का फैसला ना सर, इमरान खान साहब ही वापस ले सकते होते हैं। इस पार्टी में भी कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि इमरान खान का कीता हुआ फैसला बार बह के आप ही तब्दील कर दे। अच्छा, लेकिन शेख साहब इसमें तो ओवरसीज पाकिस्तानी कहीं अपना नुकसान कर लेंगे, पार्टी पे भी प्रेशर होगा कि इसको कामयाब बनाए, तो आपके ख्याल में ये इससे कोई रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर, महदूद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि तरसीलात को महदूद करें, दिल से कि खत्म कर दें। और महदूद की डेफिनेशन भी उनकी बहन जो है जिन्होंने खान साहब के साथ डिस्कस किया, कैलकुलेशन उन्होंने की, एक मुझे भी उन्होंने उस पर डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि महदूद से खान साहब की मुराद ये है कि 10, 15, 20%। इफ यू आर सेंडिंग 100 रुपया तो सेंड 80 रुपीज, 20 रुपए रोक लें आप, 20% को रोक लें। दैट ऑल्सो इज अ हिट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अ गवर्नमेंट हु देखें 40% ऑफ तरसीलात है ना सर, वो केपीके के लोग भेजते हैं। वो केपीके के लोगों का एक गुस्सा भी है इस वक्त, और होना भी चाहिए। तो वो पाकिस्तान उतना ही है जितना कोई पंजाबी, सिंधी और बलोच है। सो इफ दे वांट टू रिएक्ट ऑन दैट, सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ किबले सिद्धे करो ना कि ਹੁਣ बाहर बंदे ਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है। और शेख साहब, ये जो फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की अब बात चल रही है, ये तो पीटीआई के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं है? देखें, इस पे हम बड़ी क्लैरिटी से इमरान भाई बता चुके हैं कि वो उन्होंने इंटरनल मामला जी, फौज का अपना मामला जे, किसी हाउसिंग स्कीम के हवाले से बातें हुई, या अगर वो कोई ऐसा कोई उन्होंने अंदर एक कोई ट्रायल किया है या कोई ऐसा फर्द जुर्म आयद किया, तो उनका इंटरनल मामला है। अब मुस्लिम लीग नून के और बहुत से लोग इसको जो रंग दे रहे हैं, जो आप ही टॉक शोज भी सुन रहे हैं और जो तफसीलात सुन रही है, उस पर तो पाकिस्तान तहरीक
साहब जो है वो ISPR से ये कह चुकी है कि आपको चाहिए कि आप क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ये जो आपकी जो हुकूमत यहाँ पे बैठी है ये आप लोगों के नाम को इस्तेमाल कर रही है, बदनाम कर रही है, खराब कर रही है। Why have you allowed them to do so? कि वो ऐसे करें। कोई कह रहा है जी अब ये हो गया है, तो मतलब इमरान खान साहब को एक चीज में अटैच किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उन्होंने सर प्रेस रिलीज में ये तो बड़ा क्लियरली लिखा कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना चार्जेस में शामिल है। फिर मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में उनसे मुतालिक एक अलहदा तहकीक जो है वो तफ्तीश चल रही है। तो बहुत सारे लोग इसको अब 9 मई के साथ ही जो है वो जोड़े हैं। ज़ाहिर बात है, नीचे उन्होंने लिखा भी है कि 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल हैं। जनरल फैज अमीद ਦੀਆਂ सियासी सरगर्मियां ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਕਰੋ। अच्छा जी, वजीर दिफा के बयान आप नहीं ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ तो फिर ये भी ਜਾਣਗੇ फिर जी। ये तो फिर इरादा भी पूछा जाएगा ना सर। देखो ना वजीर दिफा जो कह रहे हैं कि हमें मतलब आप बयान निकाल लें खजर साहब का, उसमें आप देख लें कि राब्ता कैसे था। फिर आप एक तो और बहुत सी इश्यूज हैं, जब बात खुलेगी तो हम बताएंगे कि वो एक तो अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जहां सिफारशी खुद जनरल फैज थे, तो फिर जब उन्होंने जवाब देने पैणगे तो फिर शर्मिंदा होंगे। वो चल के गला कर रहे थे। अच्छा। और फिर उनका बॉस जो थे बॉस जनरल बाजवा साहब थे, तो फिर अगर वो सरगर्मियों में थे तो वो फिर उमर अयूब साहब ने आपने देखा अपोजिशन लीडर ने क्या कि फिर उससे पढ़ना सी ना, ठीक है ना जी। तो बड़ा वो उनका इंटरनल मामला है। अगर साडी पार्टी का कोई ना आया खुल के, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास फोरम्स है, अदालतें हैं, जगह है, वहां बैठ के हम अपना वक्तव्य सामने रखेंगे कि ये बात ऐसे है। कानून तो ये कहता है सर, तो अपना वक्तव्य साबित करेंगे कि ऐसी बात नहीं है।